बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 की 40 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए, 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने के लिए इंडिया गठबंधन, बिहार में इंडिया गठबंधन के तमाम दल अपने अपने स्तर से जुट गए हैं। जी हां, इंडिया गठबंधन के दल, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, या कांग्रेस हो, या लेफ्ट पार्टियां हों, अपनी अपने तरफ से सबने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं के बीच, कैडरों के बीच पहुंच बढ़ाने की जुगत शुरू हो चुकी है और ये तमाम राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और ये कार्यक्रम बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बदलाव के लिहाज से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जब पिछली बार के लोकसभा चुनाव को उदाहरण ले लिया जाए तो 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए के साथ थी, लेकिन इस बार बिहार का माहौल बदला हुआ है, बिहार का नज़ारा बदला हुआ है, बिहार के सियासी समीकरण इधर से उधर हो चुके हैं और बिहार लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, दोनों ही गठबंधनों के लिए, एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए भी। एनडीए की बात कर लें तो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, एनडीए को भरपूर समर्थन बिहार की जनता ने दिया था। लेकिन इस बार जब बात इंडिया गठबंधन की करते हैं तो इंडिया गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, लिहाजा बिहार की भूमिका इंडिया गठबंधन में सबसे अव्वल हो जाती है और ना सिर्फ भूमिका अव्वल हो जाती है बल्कि बिहार से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीत कर देने का दायित्व भी बिहार को इंडिया गठबंधन को मिलता है। खैर, अब बात कर लेते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। जनता दल यूनाइटेड की जो सांगठनिक गतिविधियां हैं वो लगातार जारी रहती हैं और नीतीश कुमार तो इस लोकसभा चुनाव को लेकर 1-to-1 अपने पार्टी के नेताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कभी विधायकों से मिलते हैं, विधान पार्षदों से मिलते हैं, मंत्रियों से तो लगातार वो चर्चा करते ही रहते हैं। कभी नीतीश कुमार पूर्व सांसदों से मिलते हैं, विधानसभा के प्रत्याशियों से मिलते हैं और जमीनी हकीकत क्या है इस बात का आकलन करते हैं। नीतीश कुमार जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा नया गठबंधन हुआ है उसको लेकर लोगों के विचार क्या है और नीतीश कुमार लगातार 1-to-1 मीटिंग करते रहते हैं और नीतीश कुमार की भूमिका इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार ही अगुआ है इस गठबंधन के, जिन्होंने तमाम विपक्षी दलों को अलग अलग मतभेदों और विचारधाराओं के बावजूद एक मंच पर लाने में जिन्होंने सफलता पाई है। तो 1-to-1 लगातार मीटिंग्स चल रही है और अब नीतीश कुमार के बारे में बता दें, सीएम आवास में इन दिनों बैठक चल रही है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से मीटिंग कर रहे हैं, विधानसभा प्रभारियों के साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आगे करना क्या है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। तो राष्ट्रीय जनता दल का पूरा फोकस बूथ कमेटियों पर है। बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे और आरजेडी इसी आधार पर काम कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं तक को बूथ कमेटी के काम में लगा दिया है। बूथ कमेटी के काम से आरजेडी किसी प्रकार की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती और बूथ कमेटी के काम को राजद ने बहुत ही गंभीरता से लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवा राष्ट्रीय जनता दल की जंबो जेट कमेटी का गठन हुआ है, जिससे पता चलता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारियां कितनी तेज हैं और ये तमाम संगठनों को मजबूत किया जा रहा है। तमाम संगठनों को पुनर्जीवित कर उनके कैडर्स को, उनके संगठन के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में मजबूती से पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे किया जा सके। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस की। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जल्द ही बिहार में परिवर्तन संकल्प रैली पर निकलने वाले हैं। लगातार कार्यक्रम तय हो चुका है। बिहार के हर जिले में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के पुराने नेता हैं और बिहार के हर जिले में अपना आधार रखते हैं। लिहाजा हर जिले में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जागृत करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को एक्टिवेट करने के उद्देश्य से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस की यात्रा, परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी
पर्व त्योहारों के बाद ये कह सकते हैं कि बरसात खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो भी बिहार के हर जिले में जाने वाले हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट पार्टियों की। बिहार के इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियों की भी हिस्सेदारी है। तो आपको बता दें कि वामपंथी दलों ने भी अपना काम अपने कैडर्स के बीच करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात कर लें सीपीआईएम की, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर बिहार के ही राजगीर में चल रहा है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और सचिव, राष्ट्रीय सचिव सीताराम येचुरी बिहार आए थे, राजगीर गए थे। उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं के बीच में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी और कैसे बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतनी है इससे अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। उसके साथ ही हम अगर बात कर लें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले की, तो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य तो हमेशा एक्टिव रहते हैं वैसे, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य भी लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर, क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में जो लोकसभा के चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन को बेहतर से बेहतर चुनाव परिणाम दिया जा सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम दल कोशिशों में लग चुके हैं और सारे दल और उनके नेता जो है सड़क पर भी हैं, सड़क के अंदर भी हैं और लगातार मंथन चर्चाओं का दौर चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।